मेरे साथ मिलकर पढ़ें तीसरी आयत, सारे लोग मिलकर तिलावत करेंगे। सयून के गमजदों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश का खिल्लत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाहिर हो। दोबारा से पढ़ें तीसरी आयत। सयून के गमजदों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सेहरा, मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश का खिल्लत बख्शो। सयून के गमजदों के लिए, जो दुख के मारे हुए लोग हैं, जो परेशानियों के मारे हुए लोग हैं, जो इब्लीस के हाथों सताए हुए लोग हैं, ये लोग, उनके लिए मुकर्रर उसने कर दिया है। मुकर्रर करने का मतलब पता क्या है? यहां पे जो मुकर्रर करने का मतलब है, लफ्ज है यहां पे, वो है शूम। इब्रानी जुबान का लफ्ज शूम है, शूम। और शूम जो लफ्ज है, ध्यान से सुनना आपने, शूम जो लफ्ज है, ये लफ्ज है टू सेट। ठीक है, सेट कर दूं, मुकर्रर कर दूं, तकर्रर कर दूं, तकर्ररी हो जाना, किसी की अपॉइंटमेंट हो जाना। ठीक है, अपॉइंटमेंट हो जाना किसी की। और खुदावंद जो है वो कहता है, जो सयून के लोग हैं, जो सयून कौन है? सयून कलीसिया है। ठीक है, कलीसिया, जो कलीसिया के लोग हैं, जो खुदावंद के लोग हैं, जो उसके बदन का हिस्सा हैं, उनके लिए वो कहता है उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है, उनके लिए मुकर्रर कर दिया है, उनकी तकर्ररी कर दी गई है। और जो उनकी तकर्ररी कर दी गई है, वो तकर्ररी बड़ी जबरदस्त है। जो मुकर्रर किया गया है वो बहुत ही जबरदस्त है ना। राख मुकर्रर नहीं की गई, सेहरा मुकर्रर किया गया है, मातम मुकर्रर नहीं किया गया, खुशी का रोगन मुकर्रर किया गया है। उदासी के लिए हमारी तकर्ररी नहीं हुई, सिताइश के खिल्लत के लिए हमारी मुकर्ररी हुई है, हमारा तकर्रर हुआ है। हमारी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो सदाकत के दरख्त होने के लिए हमारी अपॉइंटमेंट हुई है, खुदावंद के लगाए हुए होने के लिए हमारी तकर्ररी हुई है। हम मुकर्रर हुए हैं। और यही लफ्ज मुकर्रर कर दूं, शूम जो लफ्ज है, यही लफ्ज पुराने अहदनामे में सैमुएल की किताब में इस्तेमाल किया गया है। और जब जाती जूलियत को मारने के बाद लोग आ रहे थे, अहद का संदूक लेकर यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे, और दाऊद, दूसरा सैमुएल 6 बाब में यह बात लिखी है, दाऊद जो है वो अपने सारे जोर से खुदावंद के अहद के संदूक के आगे नाचने लगा, है ना। और सारा इस्राएल खुशी खुशी खुदावंद के अहद के संदूक को लेकर आ रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? दाऊद अपने सारे जोर से खुदावंद के हुजूर में नाचने लगा। मीकल जो दाऊद की बीवी है, साउल की बेटी है, मीकल दाऊद को देख के कहने लगी, आज बादशाह कैसा बांकों की तरह नाच रहा था। ठीक है, लौंडियों के सामने बेहयाई के साथ बांकों की तरह नाच रहा था। ठीक, और वहां पे जो लफ्ज उर्दू जुबान में इस्तेमाल किया गया ना, वहां पे दाऊद मीकल को जवाब देता है कि खुदावंद जिसने तेरे बाप की जगह पर मुझे पसंद किया, जो उर्दू जुबान में लफ्ज है वो है पसंद किया, लेकिन जो इब्रानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल किया है वो लफ्ज शूम है।
उसका मतलब है कि तेरे बाप की जगह पे खुदावंद ने मुझे अपॉइंट किया, मुझे मेरा तकर्रर किया, मुझे मुकर्रर किया खुदावंद ने। ठीक है, लफ्ज फर्क है। खुदावंद ने मेरी अपॉइंटमेंट की इस्राएल का बादशाह होने के लिए। आमीन। फिर उसके बाद खुदावंद के हुजूर में, उसके घर में सिताइश करने के लिए, तारीफ करने के लिए दाऊद बादशाह तवारीख की किताब में लोगों की अपॉइंटमेंट करता है। और जो अपॉइंटमेंट की है उसने साज बजाने वालों की, गाने वालों की, उसने उनका तकर्रर किया, उनको अपॉइंट किया। ये उनकी जॉब है। और क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में हमारे लिए? हमारी जो अपॉइंटमेंट हुई है, हमारी अपॉइंटमेंट हुई है, हमें सेहरा मिलेगा। हमारी अपॉइंटमेंट हुई है, हमें खुशी का रोगन मिलेगा, खुशी का रोगन। उदासी के बदले सिताइश का खिलत। हम सदाकत के दरख्त हैं और खुदावंद के लगाए हुए हम कहलाते हैं। और ये जो नामालूम नबी है, जिसके बारे में यशाया पहले से नबूवत कर रहा है, 700 साल पहले जिसके बारे में उसने नबूवत की है, बाइबल मुकद्दस में लूका की इंजील उसका 4 बाब उस नबी के बारे में बयान करता है कि वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। क्या लिखा है यहां पे? जहां परवरिश पाई थी, आगे क्या लिखा है? दस्तूर के मुआफिक, दस्तूर के मुआफिक, अपने दस्तूर के मुआफिक मसीह खुदावंद ने अपनी जिंदगी का यह दस्तूर बना लिया था। उसकी जिंदगी का यह दस्तूर था कि वो सब्बत के दिन इबादत खाने में जाता था। ये उसकी जिंदगी का दस्तूर था। और मसीह खुदावंद के दौर में जो इबादत खाने और हैकल थी, इबादत खाने और हैकल ये करप्शन से पाक नहीं थे। बड़ी जबरदस्त करप्शन यहां पे थी। हैकल में जब वो गया था तो वहां पे क्या हो रहा था? कारोबार हो रहा था। सराफों के तख्ते है ना, और कबूतर फरोशों की चौकियां, और फलां टमका ये और वो है ना। इबादत खाने में क्या हो रहा था? इबादत खाने में एक शख्स था जिसमें नापाक रूह थी, है ना। सब्बत के दिन वो एक कुबड़ी औरत थी जो 18 साल से कुबड़ी थी। सब्बत के दिन इबादत खाने में बदरू गिरफ्ता को आजाद कर रहे। बाइबल में क्या लिखा है? वो अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन दस्तूर के मुआफिक कहां पे गया? इबादत खाने में गया। और वो खड़ा होकर क्या करने लगा? वो पढ़ने लगा। क्या पढ़ने लगा? जो कुछ असी पढ़ने ना इन्हां दिनां च ओह कुछ यसू मसीह पढ़दा है। बाइबल में लिखा है पढ़ने को खड़ा हुआ और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां यह लिखा था, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। यह दावा है जो मसीह खुदावंद ने कर दिया है यहां पर। और बड़े बड़े लोग आए हैं तारीख में जिन्होंने दावे किए हैं। दावे बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन उन दावों पर पूरा उतरना ये हर माई के लाल का काम नहीं है। और यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। उसने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, और ये जो जहां पे लिखे है ना खुदावंद का रूह मुझ पर है, ये बात मसीह खुदावंद ने ये बात जो है ये यहां पर जो की है, लूका की इंजील खास तौर पर इस बात पर जोर देती है। और आप लोग जो घर से पढ़ के आए हैं
है ना, हन्ना नबिया के बारे में क्या लिखा है, वो रूह की हिदायत से, है ना, 84 साल से बेवा थी, रूह में दुआ करती थी, रूह की हिदायत से चलती थी। बुजुर्ग शमाउन के बारे में पढ़े, क्या लिखा है, वो रूह की हिदायत से उसने मसीह खुदावंद के बारे में बात की, रूह की हिदायत से। जकरिया के बारे में देखें, यूहन्ना इस्तबागी के बारे में देखें, पाक रूह से मामूर होने की बात करते हैं सारे लोग। और इन सारे नबियों में, इन सारी शख्सियात में, इन सारी जिंदगियों में वो शख्सियत जो सबसे अफजल है, वो शख्सियत जो सबसे आला है, वो शख्सियत जिसको मेराज हासिल है, बाइबल मुकद्दस में वो शख्सियत ये कहती है, खुदावंद, खुदा का रूह मुझ पर है। उसका सानी और कोई नहीं है, नबियों में सबसे अफजल है। जो नबियों में सबसे अफजल है, मैं बात कर रहा हूं, ये बाइबल के नबियों की बात मैं कर रहा हूं, जहां पे आपको जैनवन नबूवत मिलती है, जहां पे आपको जैनवन नबी मिलते हैं। जब वो ये कहता है खुदावंद का रूह मुझ पर है, और खुदावंद का रूह उसका सबूत है, उसकी गवाही है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, खुदावंद के रूह मुझ पर होने का सबूत है। सबूत क्या है? उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। जब खुदावंद का रूह मुझ पर है, वो कैदियों को रिहाई देता है। जब खुदावंद का रूह मुझ पर है, वो अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाता है। जब खुदावंद का रूह मुझ पर है, वो कुचले हुओं को आजाद करता है। जब खुदावंद का रूह मुझ पर है, वो मुनादी का काम करता है। ये सारे दावे उसने किए बाइबल मुकद्दस में। वो कैदियों को आजाद करता है। एक औरत 12 बरस से बीमार थी, बाइबल में लिखा है बहुत सारे तबीबों से उसने इलाज करवाया था, उनके हाथों से दुख उठा चुकी थी। अपना सारा माल खर्च करने के बाद भी वो और ज्यादा बीमार हो गई थी। ऐसे में उसने यीशु मसीह के बारे में सुना और उसने कहा, मैं पीछे से जाऊंगी और उसकी पोशाक छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। अठारह साल से कुबड़ी औरत वो आजाद करता है, वो आजाद करता है। वो लोग जो कुबड़े हो गए हैं, जो आसमान को देखने से कासिर हैं, वो लोग जिनका सारा ध्यान जमीन और उसकी चीजों की तरफ रहता है, वो उन्हें सीधा करने के लिए आया है, वो उन्हें शिफा देने के लिए आया है, वो कुचले हुओं को आजाद करता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं दावे करने बहुत आसान है, जो दावियां नूं साबित करना पैंदा है ना, उदों पता लगता किन्ने सतू ने। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, ये वो शख्स है जो कैदियों को आजाद करता है। लूका मरकस 5वें बाब में एक शख्सियत का जिक्र है, बयान है, जिसे लोगों ने भी कैद किया है, बदरूहों ने भी कैद किया है। बाइबल मुकद्दस में मरकस 5वें बाब पहली 20 आयत में क्या लिखा है? उसमें जिसमें बदरूहों का लश्कर था, जिसमें बदरूहों का लश्कर था, लोगों ने, दुनिया ने उसकी बड़ी मदद की है। दुनिया ने उसकी मदद यह की है कि उसे आजाद करवाने की बजाय उसे जंजीरों से बांधते थे, और उसने, बाइबल में लिखा है, उसने जंजीरों को तोड़ा था और उसने बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और अब कोई उसे जंजीरों से भी बांध ना सकता था। एक शख्सियत नमूदार हुई है, और यह शख्सियत तूफानों का मुकाबला करके आई है, यह शख्सियत तूफानों पर हुक्मरानी करके आई है, और यह शख्सियत वो है जिसने हवा और पानियों को डांटा है, और ये गिरासीनियों के इलाके में पहुंचा है, और वहां पर जब मसीह खुदावंद गया है तो ये शख्स दूर से उसे देखकर दौड़ा है। जिसमें बदरूओं का लश्कर हो,
लश्कर का मतलब पता क्या है? यह रोमी फौज की टर्म है। लश्कर में 2000 से 6000 तक बदरूएं हो सकती हैं। लश्कर में कितनी बदरूएं हो सकती हैं? 2000 से 6000 तक। अब मुझे एक बात बताएं, 2000 बदरूहें मिलकर एक शख्स को रोक नहीं सकी कि वो यीशु मसीह को सिजदा ना करे। क्या लिखा है बाइबल में? मसीह खुदा वहां पे था और ये शख्स दौड़ कर आया और उसके सामने गिरकर उसे सिजदा किया और उसे कहा, खुदावंद खुदावंद। क्या लिखा है बाइबल में? मसीह खुदावंद ने क्या क्या कहा? उसने नापाक रूस में से निकला। 2000 बदरूहें मिलकर एक शख्स को रोक नहीं सकी कि वो यीशु मसीह के सामने जाकर उसे सिजदा ना करे। उसने कैदियों को आजाद किया। बात दावे करने की नहीं है, बात दावों को साबित करने की है। और जिसने साबित किया है उसका नाम यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आमीन। उसके सामने आया, उसे सिजदा किया और सिजदा करके उसे क्या कहने लगा? उसे कहने लगा, ए यीशु खुदा ताला के फरजंद, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें वक्त से पहले अजाब में डालने के लिए आ गया? खुदावंद के साले मकबूल की मुना। कौन कह सकता है कि आज इस घर में निजात आई है? कौन कह सकता है? क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें निजात देने आए। यह मुनादी का काम कौन कर सकता है? यीशु मसीह ने किया। सिर्फ दावा नहीं किया, उस दावे को उसने साबित भी किया। उसने कहा, बेटी जा फिर गुनाह ना करना। साले मकबूल की मुनादी कर रहे। क्या ख्याल है? सलामत चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमीन आमीन। नाइन शहर की बेवा का बेटा, यह बेवा ताबूतों का पीछा कर रही है, लाश का पीछा कर रही है। इसका कोई और सहारा नहीं। ये लाश को लेके जा रही है। उधर से जिंदगी का मालिक जो है वो नमूदार हुआ है। एक रास्ते पे दो लोग नहीं रह सकते। सामना एक तरफ मौत का शहजादा है, दूसरी तरफ जिंदगी का शहजादा है। दोनों का आमना सामना हुआ है और इस एक राह पर या मौत का शहजादा जीतेगा या जिंदगी का खालिक और मालिक जीतेगा। और वो जो जिंदगी का शहजादा है, वो जो सलामती का शहजादा है, उसके बारे में क्या लिखा है? वो पास आया और उसने उस लाश को छुआ। आमीन आमीन। कौन जीता वहां पे? मौत का शहजादा कि जिंदगी का शहजादा? जिंदगी का शहजादा वहां पे जीत गया। ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। आमीन आमीन। खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करो। बाइबल में क्या लिखा है? फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया। जितने इबादत खाने में थे, जितने इबादत खाने में थे, कोई एक भी ऐसा नहीं था जो उसकी तरफ ना देख रहा। कोई एक भी ऐसा नहीं था जो उसकी बात को ना सुन रहा हो। कोई एक भी ऐसा नहीं था जो उसके कलाम से मुनव्वर नहीं हो रहा। कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसका ध्यान उससे हट के अपने बच्चों की तरफ है। कोई एक भी ऐसा नहीं है जड़ा डफर बैठा है, जड़ा नलायक बैठा है। बाइबल में क्या लिखा है? जितने इबादत खाने में थे, सबकी आंखें उस पर लगी थी। काश हमारे इबादत खाने में यह काम हो जाए। समझ आ रही? जितने इबादत खाने में थे, सबकी आंखें उस पर लगी थी।
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके घर के जितने लोग हैं सबकी आंखें यीशु मसीह पर लगी हैं? बताएं मुझे जरा। आपके घर के सारे अफराद की निगाहों का मरकज, तवज्जो का मरकज, जिंदगियों का मरकज, जहनों का मरकज, उनके दिलों का मरकज, सबकी आंखें यीशु मसीह पर लगी हैं? नहीं, नहीं। बाइबल मुकद्दस का हर सहीफा, बाइबल मुकद्दस का हर सफा, बाइबल मुकद्दस के सारे नबी, सारे नविश्ते, सारे नबियों की आंखें उस पर लगी हैं। आमीन। सारे नविश्तों की आंखें उस पर लगी हैं। पूरी तारीख बनी नौ इंसान की वो आया, उसने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है ना, कबल अज मसीह और बाद अज मसीह में तकसीम कर दिया है। पूरी बनी नौ इंसान की तारीख की आंखें किस पर लगी हैं? उस पर लगी हैं, एक शख्सियत पर लगी हैं। सारी जमीन और सारे आसमान की आंखें किस पर लगी हैं? एक शख्सियत पर लगी हैं, उसका नाम यीशु मसीह है। और वो शख्सियत जिस पर हमारी आंखें लगना मुश्किल है, जिस पर उकाड़े की शहजादी कलीसिया की आंखें लगना मुश्किल है, लेकिन वो तारीख का दूल्हा है, वो आसमान और जमीन का दूल्हा है, वो सारी मखलूकात का दूल्हा है, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। बनी नौ इंसान की तारीख का दूल्हा एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। और अगर मेरी और आपकी आंखें उस पर ना लगी, अगर हमने उसे तकना शुरू ना किया, तो मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं हमारी दास्तान होगी दास्तानों में। लेकिन वो लोग जिनकी आंखें यीशु मसीह पर लग जाती हैं, वो अपने नामों को अमर कर लेते हैं, उनकी जिंदगियां अमर हो जाती हैं, उनकी जिंदगियां इकबालमंदी और कामयाबी से भर जाती हैं। आसमान का सारा लश्कर, खुदा के सारे फरिश्ते, खुदा का सारा जलाल आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपकी आंखें यीशु मसीह पर लगी हैं। जहां पे हमारी आंखें यीशु मसीह पर नहीं लगी, वहां पे शट अप कॉल दे दें। उन जगहों को, उन जिंदगियों को, उन रिश्तों को शट अप कॉल दे दें, क्योंकि यीशु के सिवा आपका और कुछ भी नहीं है। मसीह खुदावंद के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह से हटके आपके पास है क्या? वो कहता तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है ना? यीशु मसीह से जुदा होके हम कमबख्त हैं, ख्वार हैं, गरीब हैं, अंधे और नंगे हैं। लेकिन जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा यीशु मसीह नहीं, उसके पास जिंदगी भी नहीं। सबकी आंखें उस पर लगी थी, जितने इबादत खाने में थे उन सब की आंखें उस पर लगी थी। आपकी आंखें, आपकी जिंदगी, आपके दिल, आपके ज़हन, इन सब का महवर कौन होना चाहिए? अरे वो कहता है मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक है। जितने इबादत खाने में थे, क्योंकि एक ही है जो कुचले हुओं को आजाद करता है, एक ही है जो कैदियों को रिहाई देता है, एक ही है जो अंधों को बीनाई देता है, उसके सिवा और कोई नहीं। आमीन। एक ही है जो गरीबों को खुशखबरी देता है। बंदियां तो अपनी अखां चुक लो तो ये समसीत लानियां शुरू कर दो। जो आपको खुशहाली में शेयर कर सकता है, जो आपकी जिंदगी में मौजज़ात कर सकता है, जिसके पास खुशखबरी का कलाम है, जो कैदियों को रिहाई देता है, जो गरीबों को
खुशखबरी का पैगाम सुनाता है, जो कुछ लोगों को आजाद करता है, जो अंधों को बीनाई देता है। आमीन। उसका नाम जानते हैं क्या है? जिस पर सबकी आंखें लगी हैं, सारे आसमान सारी जमीन की आंखें लगी हैं, सारी कायनात की सारी मखलूकात की आंखें लगी हैं, खुदा के सारे तख्त करोड़ फरिश्तों है ना, चारों जानदारों 24 बुजुर्गों की आंखें उस पर लगी हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। आइए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तू मुझसे प्यार करता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि खुदावंद यीशु मसीह मेरी जिंदगी का दूल्हा है। तेरा शुक्र हो कि सबकी निगाहें यीशु मसीह पर लगी है। तेरा शुक्र हो कि आसमान और जमीन और तमाम मखलूकात, खुदावंद तेरा सारा लश्कर, करोड़ फरिश्ते, चारों जानदार, 24 बुजुर्ग, इन सब की आंखें यीशु मसीह पर लगी। इस मुकाशफा के लिए तेरा शुक्र हो, इस चर्च के लिए तेरा शुक्र हो, इस कलीसिया के लिए तेरा शुक्र हो, अपने पासबान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद मैं वादा करता हूं, मैं अहद करती हूं, मेरी आंखें यीशु मसीह पर लग जाएंगी। इसी लम्हे मेरी आंखें, मेरी जिंदगी यीशु मसीह की है। तेरे सिवा मेरे पास कोई और उम्मीद नहीं है। तू मेरी उम्मीद का है, तू मेरी जान का लंगर है। तुझे छोड़कर और कोई चट्टान नहीं, तुझे छोड़कर किसके पास जाए? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। इस लम्हे से मैं तेरा हूं, तू मेरा है। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। अपनी जिंदगी में हर वो चीज, हर वो बात, हर वो आदत जो मेरी तवज्जो को तुझसे हटाती है, मैं उसे यीशु मसीह के नाम से शट अप कहता हूं। मैं उसे यीशु मसीह के ताबे करता हूं, मैं उसे तेरे ताबे करता हूं। मुझ पर रहम कर, मेरी मदद कर, मुझ पर तरस खा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन।